बांकेपुर के बारे में बात कर लेते हैं। जिस तरह से बिहार की राजनीति का ये बड़ा लिटमस टेस्ट बन गया है, सिर्फ करीब हम 34% वोटिंग की लगातार बात हो रही है कि 34% वोटिंग हुई है। बीजेपी और जनसुराज दोनों की टेंशन बढ़ गई है। एक तरफ बीजेपी अपने स्ट्रॉन्ग कैडर, जातीय समीकरण और नितिन नबीन की लेगेसी के भरोसे है, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की अगर हम बात करें तो उन्होंने युवा, सवर्ण और एंटी बीजेपी वोटर्स के बीच कितनी पैठ बनाई है, इसको लेकर चर्चा है। इसके अलावा आरजेडी का कैंपेन भी उतना एग्रेसिव हमें नहीं दिखा जिस चुनाव प्रचार के दौरान। क्या लो वोटिंग का जो फायदा है वो बीजेपी के कोर वोट बैंक को मिलेगा, या फिर प्रशांत किशोर साइलेंट वेव के दम पर सबसे बड़ा उलटफेर कर सकते हैं? और सवाल एक ये भी उठता है कि बांकेपुर में कम वोटिंग से किसे फायदा, किसे नुकसान देखने को मिलेगा? देखिए मैत्रेयी, सब तीन बातें हैं इसमें। सबसे पहली बात यह है कि ये वो विधानसभा सीट है जहां 31 वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती आ रही है। इसका ये स्पष्ट है। और चुनाव भी कोई जीती है तो कोई 2000, 4000, 5000 वोट से बीजेपी ने नहीं जीता है चुनाव, बल्कि बीजेपी ने यहाँ लगभग 72,000 वोट से भी 2010 में नितिन नवीन जीते थे। पिछली बार भी लगभग 51,000 वोट से आरजेडी के उम्मीदवार को हराया था। तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि ये विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना मजबूत किला रहा है, गढ़ रहा है। हर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इस विधानसभा क्षेत्र से जो है 50,000 से ऊपर का ही लीड मिलता रहा है। यहां तक कि लीड 1 लाख प्लस तक का गया है। 72% वोट तक बीजेपी के उम्मीदवार को मिला है इस विधानसभा क्षेत्र में। तो आप अनुमान लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन एक अंतर क्या इस बार है कि बीजेपी के समर्थक भी बीजेपी के उम्मीदवार के स्तर से खुश नहीं है। उम्मीदवार मतलब व्यक्ति से नहीं, मतलब नहीं है। बीजेपी का जो कैंडिडेट होता है, या पटना में आप देखेंगे तो पटना इसलिए जाना जाता है कि पटना में बीजेपी का जो उम्मीदवार नंदकिशोर यादव हुआ करते थे, सुशील मोदी हुआ करते थे, नवीन सिन्हा हुआ करते थे। उसके बाद जो अगली पीढ़ी आई तो फिर संजीव चौरसिया या फिर नितिन नवीन, या इस बार संजय गुप्ता भी कुम्हार भी, या बीच में अरुण सिन्हा। तो उन उम्मीदवारों का जो व्यक्तित्व रहा उसके तुलना में आप देखेंगे तो नीरज सिन्हा से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी निराश थे। एक फैक्टर है वो, जिस कारण से कहीं ना कहीं ये चुनाव बीजेपी के लिए टफ बन गया है। दूसरा क्या फैक्टर हुआ कि जिस प्रकार से आरजेडी ने चुनाव लड़ा है यहाँ, तो एक मैसेज क्या गया कि आरजेडी के साथ ना कांग्रेस पार्टी है, आरजेडी के साथ कम्युनिस्ट भी नहीं थे, कम्युनिस्ट भी जो है आरजेडी के साथ नहीं थे। एक और बात मैं बताऊं आपको, मैत्रेयी, याद होगा नामांकन से पहले कांग्रेस के तरफ से, कांग्रेस के कुछ नेताओं के तरफ से यह बयान आया था कि इसमें संयुक्त उम्मीदवार होना चाहिए विपक्ष का। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक इशारा आया था कि भाई प्रशांत किशोर को विपक्ष का एक ज्वाइंट कैंडिडेट के रूप में जो है प्रोजेक्ट कर देना चाहिए। खैर वो बातें आगे नहीं बढ़ी। कांग्रेस इस चुनाव से अलग रही है। और कांग्रेस के बड़े नेता निखिल कुमार, ये निखिल कुमार जो है कांग्रेस प्रशांत किशोर के समर्थन में आ गए बीच में। तो ऐसा कई चीजें निकल कर आई। और उसके बाद तेजस्वी यादव का इस चुनावी मैदान से बाहर रहना लगा कि तेजस्वी यादव ने केवल एक खाना पूर्ति के लिए रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बना दिया है और तेजस्वी चुनाव कैंपेन से बाहर है। तो अंतिम 2 दिन तेजस्वी यादव ने प्रचार किया, लेकिन वो प्रचार कोई बहुत बड़ा लाभ जो है उनको नहीं दिला सका। दूसरा फैक्टर क्या था इस चुनाव का? देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में भी प्रशांत किशोर ने एक मुद्दा उठाया था कि कब तक बिहार के लोग भाजपा को हराने के लिए आरजेडी को वोट देंगे। यानी उनका इशारा मुसलमानों की तरफ था, यादवों की तरफ था कि आप बीजेपी को हराने के लिए आप वोट डालते हैं, आप तो खुद जीतने के लिए वोट नहीं डालते, आप केवल भाजपा को हराने के लिए वोट डालते हैं। और वही सवाल उन्होंने किया भाजपा के समर्थकों से कि कब तक आरजेडी को हराने के लिए वोट डालते रहोगे, कब वोट डालोगे अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए। तो ये फैक्टर जो है, क्योंकि लोगों को लगा कि इस चुनाव से सत्ता परिवर्तन नहीं होना है, सरकारें नहीं बदलेगी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन जाएंगे, ठीक है। तो तेजस्वी के समर्थकों को भी, तेजस्वी के विरोधियों को भी, बीजेपी के समर्थकों को भी, बीजेपी के विरोधियों को भी लगा क्या कि यार बीजेपी को उम्मीदवार अच्छा दिया नहीं है, तो क्यों नहीं एक बार जो है आजमा लिया जाए किसी ऐसे व्यक्ति को जो योग्य है। क्योंकि उम्मीदवार के स्तर में देखेंगे आप तो प्रशांत किशोर माने और दोनों उम्मीदवारों की तुलना में थोड़ा ज्यादा पढ़े लिखे दिखे लोगों को, ज्यादा प्रभावी वक्ता है प्रशांत किशोर। वक्ता एक ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा।
जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार 4 लाइन बोलने में सक्षम नहीं थे, आरजेडी के उम्मीदवार भी कोई बहुत प्रभाव डाल पाई मतदाताओं पर कैंपेन के दौरान, ऐसा कुछ था नहीं। वही प्रशांत किशोर जो है कैंपेन के मामले में भारी पड़े। भारतीय जनता पार्टी के कई बार कई नेताओं ने अपने उम्मीदवार का मुंह बंद कर दिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने नीरज सिन्हा का एक जगह मुंह बंद कर दिया, जो पूरे लोगों ने देखा, दर्शकों ने देखा कि किस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष अपने उम्मीदवार का मुंह बंद कर रहे हैं कि भाई इसके मुंह से कुछ ऐसा निकल जाएगा जिससे कि हमारा वोट खराब हो जाएगा। तो ये सब बहुत सारे फैक्टर जो है मिलकर प्रशांत किशोर को मुकाबले में ले आए। अंतिम क्षणों में क्या हुआ है, अंतिम में लगा लोगों को कि यहाँ बीजेपी का मुकाबला जो है, क्योंकि बीजेपी, एक बात याद रखिएगा, बीजेपी जमीन पर बहुत ही मजबूत रही है, संगठनात्मक स्तर पर रही है, और ये मध्य वर्ग का इलाका है, लोअर मिडिल क्लास से लेकर अपर मिडिल क्लास तक का इलाका है बांकीपुर, ठीक है। और आप देखेंगे आर्थिक रूप से अगर जो लोअर मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास का जो ग्रुप है, ये प्राय न केवल पटना में बल्कि पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी उनके लिए फेवरेट पार्टी होती है। इस बार भी बीजेपी अगर मुकाबले में है तो केवल इस कारण मुकाबले में है कि लोग नीरज सिन्हा को नहीं देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं, बीजेपी को देख रहे हैं लोग, तो इसलिए अगर बीजेपी मुकाबले में भी है तो उस कारण से है। लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार से निराशा, उसके अलावा एक और फैक्टर है जिसके तरफ प्रशांत किशोर ने कहा। देखिए, केवल बिहार में नहीं मैत्रेयी, बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में भी कई जगह लोगों के मन में अब बातें आ रही है कि यार कब तक 2 ध्रुवीय राजनीति के चक्कर में रहा जाए, कोई तीसरा विकल्प आजमाया जाए। तमिलनाडु का उदाहरण देखिए आप, जिस प्रकार से जब लोगों को तीसरा विकल्प मिला वहां, तो तीसरा विकल्प के रूप में टीवीके को जो है, थलापति विजय को लोगों ने चुन लिया। नहीं तो लगातार 50-60 वर्षों से तमिलनाडु की राजनीति डीएमके और एआईएडीएमके के बीच थी, ठीक है। तो लोगों ने एक परिवर्तन के रूप में प्रशांत किशोर को स्वीकार किया है, ये दिखा है। अब रही बात परिणाम की, तो एक बात तय है कि क्लोज फाइट है। बीजेपी अपने संगठन की ताकत के बल पर चुनाव लड़ी है और प्रशांत किशोर बदलाव के लिए लड़े हैं। अब बहुमत किसके, क्लोज फाइट होगा देखिए, लेकिन अब परिणाम तो कुछ ना कुछ इंतजार करना पड़ेगा 3 तारीख का। चौथी बात जो आपने कही सामाजिक समीकरण का, तो सामाजिक समीकरण इसमें टूटा है। जैसा मैंने कहा कि मुस्लिम वोटर ने अंतिम क्षण में जब देखा कि आरजेडी मुकाबले से बाहर है, तो पूरे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने, जो कि लगभग 8 से 10% है बांकीपुर में, इन लोगों ने प्रशांत किशोर का समर्थन किया है। एक परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन जो स्पष्ट, मैं पटना में ही रहता हूं मैत्रेयी, तो मैंने देखा, खुद अपनी आंखों से देखा यहां कि कुर्मी जाति के मतदाताओं ने, नीतीश कुमार की जाति के लोगों ने बीजेपी से बदला नहीं। प्रशांत किशोर उनको पसंद नहीं थे, लेकिन बीजेपी पर उनको लगता है, कुर्मी जाति के लोगों को लगा कि नीतीश कुमार को बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद से हटा दिया, यानी कुर्मी से सत्ता छीन लिया है। तो इसका नुकसान बीजेपी को हुआ। कुर्मी जाति के लोगों ने प्रशांत किशोर को न चाहते हुए भी केवल बीजेपी को हराने के लिए प्रशांत किशोर के साथ जाते हुए दिखे हैं। लेकिन इसका बीजेपी को फायदा भी हुआ। फायदा कहां हुआ है कि अब प्रतिक्रिया हुई। जिस प्रकार से प्रशांत किशोर ने भरत तिवारी इनकाउंटर और सम्राट चौधरी को जोड़ दिया एक दूसरे से, सम्राट चौधरी पर लगातार हमलावर रहे प्रशांत किशोर, तो ये चुनाव कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर वर्सेस सम्राट चौधरी में बनता हुआ दिखा। इसका लाभ बीजेपी को क्या मिला कि कुशवाहा जाति के वोटर, जो कि पिछले विधानसभा चुनाव में आपको याद होगा, विधानसभा चुनाव ही नहीं बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कुशवाहा जाति के वोट बीजेपी से कटी थी, टूटी थी बीजेपी से, और वो आरजेडी के पक्ष में गया था। लेकिन इस बार वो जिस प्रकार से सम्राट चौधरी पर हमला हुआ प्रशांत किशोर की तरफ से, भरत तिवारी इनकाउंटर से जोड़ा गया, जिस प्रकार से कुर्मी जाति के लोगों ने सम्राट चौधरी के खिलाफ मुहिम चलाया कि नीतीश कुमार का बदला लेना है, तो ये सब कारण से कुशवाहा जाति के लोग बीजेपी के पास वापस आ गए, ठीक है। तो ये सब परिवर्तन दिखा है इस बार। अंतिम परिणाम तो 3 तारीख को आना है मैत्रेयी। बिल्कुल।